पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, आईएनएस वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोगों हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात बिहार की होगी। यूं तो चुनाव की तारीखों में ऐलान किए जाने में अभी कुछ वक्त और शेष है, लेकिन जोड़ जमा घटा सब कुछ शुरू हो चुका है। बात मैं भोजपुरी स्टार पवन सिंह की कर रही हूँ, जिनकी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो गई है। आज दिल्ली में उनकी मुलाकात आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा से हुई और साथ में मौजूदगी थी बीजेपी के बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े, मंत्री ऋतुराज सिंह भी मौजूद थे। और ये जो मुलाकात की तस्वीरें हैं ना, पहले जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमा लीजिए। पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूते नजर आ रहे हैं। बीजेपी चाहती भी थी कि इन दोनों के बीच में जो खटास है, जो तल्खियां हैं, वो दूर हो जाए। इसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से हिस्सा हैं। हालांकि विनोद तावड़े ने जब इस बाबत ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में थे और रहेंगे। वो एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। लेकिन जरा एक साल पहले मैं आपको ले जाती हूँ। लोकसभा चुनावों के दरमियान जो कुछ हुआ था उसकी तस्वीर को आप याद कीजिए। पवन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर तो बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको बिहार से नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से मैदान में उतारने का फैसला किया। लेकिन पवन सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते थे। नतीजा, काराकाट सीट से वो निर्दलीय मैदान में उतर गए। अब इस सीट पर पहले से उपेंद्र कुशवाहा कैंडिडेट थे। ना पवन सिंह जीत पाए, ना उपेंद्र कुशवाहा जीत पाए। फायदा महागठबंधन को हो गया। राजाराम कुशवाहा इस सीट से महागठबंधन के चुनाव जीत गए। दूसरे नंबर पर पवन सिंह जरूर रहे, भाई उनका फेस वैल्यू था तो उनको वोट भी मिला। उपेंद्र कुशवाहा बड़े बुरे तरीके से काराकाट सीट हार गए और यहीं से शाहाबाद के क्षेत्र का भी पूरा समीकरण बिगड़ गया। पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़कर के जहां एनडीए के वोट काटने का काम किया, सिर्फ काराकाट सीट पर ही नहीं, शाहाबाद और इर्द गिर्द के कई और सीट्स पर भी उनका निर्दलीय चुनाव लड़ना बीजेपी को बड़ा डेंट दे गया। इस रीजन में महागठबंधन के कैंडिडेट्स ज्यादा मजबूत हो गए। आरके सिंह लगातार बीजेपी को इस बाबत आगाह कर रहे थे कि पवन सिंह बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, बात होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने उस वक्त पवन सिंह से बात नहीं की और पवन सिंह अपने ही अलग एटीट्यूड में निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। हालांकि वो खुद भी अपना चुनाव गवा बैठे, लेकिन फायदा महागठबंधन को हुआ था। पार्टी को देर सवेर अपनी गलती का एहसास हुआ। आरके सिंह से बीते दिनों पवन सिंह की मुलाकात भी हुई। हालांकि कहा यह गया था कि जिस तरीके से राजपूत वोट्स का नुकसान पवन सिंह ने किया, शाहाबाद रीजन में उनकी वजह से खासा उलटफेर हुआ, एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचा था, लिहाजा आरके सिंह उनसे नाराज हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी तो बनती भी थी, भाई अपना ही अगर कोई खंजर भोंक दे बीच में तो फिर क्या किया जाए। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर थे, बड़े बुरे मार्जिन से हारे थे, तो ऐसे में इसका पूरा का पूरा ठीकरा उन्होंने पवन सिंह के सर फोड़ दिया कि क्योंकि वो निर्दलीय उतरे, उन्होंने एनडीए के वोट काटने का काम किया। फायदा महागठबंधन को हुआ। खैर कोई बात नहीं, अब राजनीति में लंबे समय तक किसी से दूरियां नहीं बनाई जाती और कोई बहुत समय तक बेवफा नहीं रहता। पवन सिंह ने एक बार बेवफाई जरूर की, लेकिन उन्हें भी समझ में आ गया। अब दिल्ली में जो मुलाकात हुई उसके बाद जो कुछ कहा गया, जरा वो सुन लेते हैं स्टेटमेंट में, क्योंकि दावा तो ये कहा जा रहा है, किया जा रहा है कि पवन सिंह बीजेपी के थे और बीजेपी के हैं। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। देखिए, इन लोग का यही काम है, कलाकार का, और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है
कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, आईएनएस वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो ये लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि अब विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं। अब देखिए, पवन सिंह की वापसी हो चुकी है, उनकी फेस वैल्यू है, उनके भारतीय जनता पार्टी में आने से जो राजपूत वोट्स भी हैं वो एनडीए को मिलने की गुंजाइशें काफी बढ़ जाती हैं। और खास करके अगर आरा सीट की बात की जाए, जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी हो सकता है उन्हें आरा सीट से कैंडिडेट भी बना दे। अब यहाँ पर आर.के. सिंह को लेकर के भी कुछ समझना होगा, सोचना होगा, क्योंकि उनकी भी पार्टी को लेकर के कुछ नाराजगियां बीच बीच में सुनने को मिलती हैं। अब ऐसे में इस सीट पर एनडीए न सिर्फ आर.के. सिंह के एटीट्यूड की काट ढूंढने की कोशिश कर रही थी, हालांकि कहा यह जा रहा है कि आर.के. सिंह ने ही पवन सिंह से पहले बातचीत की, जिसके बाद मनमुटाव दूर करने का फॉर्मूला तैयार किया गया, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि उपेंद्र कुशवाहा से पहले नाराजगी दूर हो जाए, उसके बाद पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। अब कौन किसकी मौजूदगी का फायदा उठा पाता है या किसे किसके साथ जुड़ने से ज्यादा फायदा मिल रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि शाहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पर महागठबंधन खासा मजबूत हो गया था, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो बीजेपी पवन सिंह के वापस शामिल होने के बाद कुछ बेनिफिट मिलता देखेगी। साथ ही साथ आरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी खुद को मजबूत स्थिति में पा रही है। अब देखना यह है कि चुनाव के दरमियान क्या कुछ नतीजे देखने को मिलते हैं और क्या पवन सिंह सिर्फ एक कार्यकर्ता बनकर के पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे या वो चुनाव लड़ने का भी ख्याल रखते हैं, और अगर हाँ तो कौन सी सीट पर। क्या जिस आरा सीट की चर्चा की जा रही है उस सीट पर पवन सिंह को फिर मैदान में उतारा जाएगा या शाहाबाद रीजन से ही वो एक बार फिर चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे। आप किन गुंजाइशों को ज्यादा पॉसिबल पा रहे हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।